हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार इस YouTube चैनल पर स्वागत है इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 और प्रश्नावली है 8.1। उसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। और पहले के अंदर दे रखा है ए दे रखा है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की गति है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब हम देखते हैं साइकिल की है वो है एक घंटे में 15 किलोमीटर तय कर रही है और इसका अनुपात लिख लेते हैं वो है 30 किलोमीटर है वो है स्कूटर की स्पीड। अब हम इसको है वो प्रतिशत में लेना, तो इसको हम 15 को ऊपर लिख देंगे और 30 जो पहले संख्या आ रही है उसको हमने ऊपर लिख दिया अंश के रूप में और बाद में आ रही है उसको लिख दिया हर के रूप में। अब हमें इसको जो है वह अनुपात है उसमें बदलना है, तो 15 का भाग एक बार गया 15 में और इसका 2 बार गया तो 1/2। ये तो है हमारी 1/2 संख्या, इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:2। ये 1 ऊपर दे रहेगा तो इसलिए 1 को हमने पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिख लिया। ये इस तरह से हमारा पहला है उसका ए हल होगा। अब देखते हैं अगला बी है। एक इसमें और बात है कि यहाँ पर प्रति घंटे और यहाँ पर भी प्रति घंटे, इसलिए हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया। अब अगला बी होगा। अब बी है कि 5 मीटर का 50 किलोमीटर में। पहले मैंने आपको बात बताई, ये लिख लिया हमने 5 और नीचे लिख लिया 10। अब यहाँ पर है वो है मीटर में दे रखा है, इसको किलोमीटर में दे रखा है। अब जो इसकी जो मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर, इस किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो है वो समान होनी चाहिए मात्रा। अब मात्रा यहाँ पर मीटर में दे रखा है तो यहाँ पर किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो एक किलोमीटर यहाँ पर हम 1000 से गुणा कर देंगे। ये हमने 1000 से गुणा कर दिया, ये हमारे 1000 से, और 5 का भाग इसमें जाएगा, इसमें 2 बार और 2 और 1000 को गुणा किया तो हमारे पास आ गया 2000 और ऊपर रह गया 1 क्योंकि 5 का भाग 5 में 1 बार, तो 1/2000। अब इसका अनुपात में लिखेंगे तो 1:2000। अब इसी तरीके से हमारा सी होगा कि 50 पैसे का रुपए है वो है 5। अब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे और पैसे में आंसर आ जाएगा। तो 5 × 100 50 है, 50 का भाग 100 में देंगे तो यहाँ पर 50 का 1 बार और यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/10 और इसका अनुपात के रूप में लेंगे तो 1:10। ये हमारा पहला था। अब देखते हैं, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको 100 से गुणा करना होगा। अब हम देखते हैं, तो इसको मैंने पिछली क्लास में जो कि 1/2 था इसको 1:2 लिख के दिखाया था, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम 3/4, और जो मैंने आपको लाइन बताई कि यदि यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना है तो इसके लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 का इसमें भाग जाएगा 25 बार। अब 3 × 25 तो आंसर आ जाएगा 75%। अब बी देखते हैं। बी है 2:3, तो इसको 2/3 × 100। अब 3 का भाग इसमें, पहले इसको ऊपर वाली को संख्या को गुणा कर देते हैं 200। अब 3 का भाग देते हैं तो हम देखते हैं 20 में 3 का भाग आएगा
4, तो यहाँ पर पीछे बचेगा 18, 2 0 4, पीछे बचा 2। तो अब इसको इस तरफ लिखेंगे 67 और पीछे लिख देंगे इसको ऊपर 2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा 67 सही 2/3। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? तो इसका हम लिखते हैं, पहली लाइन लिखते हैं कि गणित में अच्छे विद्यार्थियों लिख देना, विद्यार्थियों की संख्या 25 है। 25 का 72%, मतलब 25 विद्यार्थी को उसमें से 72% है वो गणित के अच्छे छात्र हैं। तो इसका हम 25 का 72 मतलब 25 इंटू 25 का मतलब हो गया गुणा 72 और प्रतिशत हटते ही नीचे आ जाएगा 100 का भाग। अब आगे देखते हैं, 25 का 100 में भाग देते हैं, जाएगा 4 बार और 4 का 72 में जाएगा 18 बार। तो गणित में अच्छे विद्यार्थियों की संख्या हो गई कितने? 18। अब लिख देते हैं अतः गणित में अच्छे विद्यार्थियों की संख्या 18। अब हमें पूछा क्या है कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है, तो हम लिख लेते हैं विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। कुल कितने हो गए? 25 थे, उनमें से 18 गणित में अच्छे लड़के हैं और पीछे बचे वो हो गए जो हमारे गणित में अच्छे लड़के नहीं, वो है 7 लड़के। तो आंसर आ गए हमारे पास 7। सबसे पहले हमने लाइन लिख दी जो इसमें लिखा गया है कि 25 में से 72% अच्छे है। तो यहाँ हमने लिख दिया 25 का 72% अच्छे है और इसका का मतलब आगे गुणा और प्रतिशत 100 आ गया। उसके बाद अच्छे विद्यार्थियों की संख्या हमने निकाल दी जो कि पहले प्रतिशत में दे रखा था। उसके बाद में हमने उसका 25 विद्यार्थियों में से कुल विद्यार्थियों में से 18 को घटा दिया और पीछे बचे 7, वो हो गए हमारे गणित में अच्छे विद्यार्थी नहीं है। तो अगला देखते क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच जीते उनमें से 10 जीत हासिल की, जो है वो है 10 संख्या में दे रखा है, 10% में नहीं 10 में। हमें पता नहीं उन्होंने कितने मैच खेले, उनमें से 10 मैच वो जीते। यदि उनकी जीत का प्रतिशत, अब प्रतिशत दे रखा है वो है 60%, तथा था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब हम इसका हल लिखते हैं। अब हल होगा, माना कि टीम ने X मैच खेले। अब उसके बाद में क्या दे रखी, यदि उनकी जीत का प्रतिशत किसका, X का 40% जीत बराबर क्या दे रखा है, 10 मैच जीती। यहाँ पर 10 मैच जीते। तो अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो x गुणा का गुणा और 40% हटते ही नीचे 100 आ जाएगा बराबर 10। अब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, 10 × 100
ये 40 है वो नीचे चला जाएगा और 100 है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर इसमें 2 का भाग जाएगा 50 बार, इसमें 20 बार, और इसमें 2 का भाग चला जाएगा 10 बार, उसमें 25 बार, और 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ पर हमें 25 बचा। एक्स का मान कितना बचा? एक्स बराबर 25। अब हमें पता चल गया कि मैच उन्होंने कितने खेले थे, 25। अतः टीम ने 25 मैच खेले थे। ये हमारे पास संख्या आ गई एक्स। हमने एक्स राशि मान ली, उसके बाद उसका प्रतिशत हो गया 40, उन्होंने जीता, और उसके बराबर आ गई 10 संख्या, और एक्स का मतलब गुणा प्रतिशत 100 बराबर 10, और एक्स इनका पक्षांतर कर दिया, 40 नीचे और 100 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में जो कटती है संख्या उसको काट दिया, और हमारे पास आंसर आ गया 25। अगला अब हमारा 5वां क्वेश्चन है कि यदि समेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 700 रुपये बचे, 75% खर्च करने के बाद 700 बचे, 700 रुपये, तो उसकी तो याद कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अब हमने मान लिया कि समेली के पास कितने रुपए थे, हमें कोई मालूम नहीं, तो माना समेली के पास x रुपए थे। अब खर्च किए गए रुपए, खर्च हमें नहीं पहले पता था कि कितने पैसे, तो x का 75%, कितना हो गया x का 75%, तो x का मतलब गुणा 75 और प्रतिशत हटते ही नीचे आ गए 100। तो अब हमें यहाँ पर लिखना होगा शेष बचे पैसे, शेष बचे पैसे, शेष कितने थे, शेष बचे पैसे नहीं, शेष बचे रुपए, एक्स का गुणा हो गया 75 100 एक्स, ये हमारे पास शेष, ये तो हल इसके सामने होगा कि 75 एक्स बटा 100। यहाँ पर शेष बचे रुपए में ये नहीं होगा, एक्स हो गया, एक्स माइनस एक्स क्या कही, हमें पहले उसके पास कितने पैसे थे तो हमारे पास पता नहीं, तो एक्स मान लिया उसके पास कितने पैसे थे हमें मालूम नहीं, तो 75 एक्स बटा 100 ये हो गया खर्च किए गए पैसे। अब हम इसका नीचे लिख लेते हैं एक, तो हम इसका लसब ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100, और एक का भाग 100 में गया, 100 बाद 100 एक्स माइनस 75 एक्स, तो इसके बाद में 100 में से 75 गए तो 25 एक्स 100, 25 का भाग इसमें गया 4 बार, तो एक्स बटा 4, ये हमारे पास शेष बचे रुपए थे। अब इसका हम हल करेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि शेष बचे, मतलब शेष बचे कितने, खर्च करने के बाद शेष बचे हमारे पास आया x बटा 4, उसके बाद में बराबर 100 रुपये, उसके बाद में कितने बचे रुपए, 700 रुपये बचे, तो हमने लिख दिया कि शेष बचे रुपए के बराबर हो गया 700 रुपये। अब इसका हम x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर 600 गुणा 4 का पक्षांतर करने पर गुणा करने पर आ जाएगा 2400 रुपये। उसके बाद पहले कितने रुपए थे, 2400 रुपये, और उसके बाद में खर्च करने के बाद में उसके पास रुपए बचे वो है 600। ये था हमारा आंसर। अब हमारा 6वां क्वेश्चन है कि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। तो पहले हम बात लिख देते हैं कि क्रिकेट पसंद करते
है कितने प्रतिशत, 60%। अब दूसरा है कि व्यक्ति 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं, तो फुटबॉल पसंद करते हैं 30%। अन्य खेल पसंद कर और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं कितने, हमें वो मालूम है। यहाँ पर शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो शेष अन्य खेल पसंद करते हैं कितना, वो हमें याद करना 100। कुल 100% होते हैं, उनमें से 60% क्रिकेट और 30% वो फुटबॉल। तो यहाँ पर हमारे पास 100 में से 90 घटाते हैं तो पीछे बचते हैं 10%। तो अन्य शेष खिलाड़ी वो अन्य खेल पसंद करते हैं, वो है 10%। मान लीजिए कि ये आपका स्टेडियम है, इसके अंदर कुल 100 लोग हैं, उसमें से 60% क्रिकेट को पसंद करते हैं, उसमें से 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो पीछे कितने बसे, 60 और 30 हो गए 90, और पीछे बसे 10। तो कुल 100 है, 100 में से ये 10 लोग बसे वो अन्य खेल पसंद करते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो होगा। तो यहाँ पर हमने अन्य शेष खेल पसंद करने वालों के निकाल दिया। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा है कि तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत अन्य खेल पसंद करते। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि अन्य 10% खेल पसंद करते हैं। उसके बाद में पूछा है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, उस स्टेडियम में 50 लाख हैं, तो प्रत्येक के खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति की यथार्थ लिखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं अगले यहाँ पर पूरा हल करके समझाऊंगा। अब क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, पहला होगा हमारा क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना, 50 लाख का 60% पसंद करती है, 50 लाख में से 60% ज्ञात करती हैं। तो उसके बाद में हम लिखेंगे 50 लाख। 50 लाख में कितने जीरो होते हैं, 7 होते हैं। मान लेते इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। कितने जीरो हो गए, 3 और 3 6, गुणा 60 बट्टा में प्रतिशत 3800 आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इसके बाद में गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 जीरो जुड़ जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 3 लाख क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब दूसरा हमारा है कि फुटबॉल कितने प्रतिशत, ना प्रतिशत व्यक्ति, प्रतिशत में नहीं, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। अब तो हम दूसरा ज्ञात करते हैं, फुटबॉल खेलने वाले व्यक्तियों की, पसंद करने वाले, खेलने वाले नहीं, पसंद करने वाले व्यक्तियों की वाले, यहाँ पर फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 लाख का 30%। तो 50 में कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 गुणा 30 बट्टा में 100, क्योंकि प्रतिशत करते ही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 15 और 0 हो गए, 3 1 4 1 5, 1 2 3 4 5,
5 आ गए हमारे पास शून्य, तो यहाँ पर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख। तो 15 लाख फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई। इसके बाद में शेष अन्य, मतलब वो दूसरे ही खिलाड़ी खेलते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 का 10%, तो यहाँ पर 50 का 10% हो गया, और यहाँ पर 16 और से 0 कैंसिल, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर 10, 1 2 3 4 और 4, यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 1 लाख आंसर आ जाएगा शेष अन्य पसंद करने वाले व्यक्तियों से। यहाँ पर हम इनको गुणा कर ले देख लेते, यहाँ पर गलत भी हो सकता है, क्या पता। 2 0 से 2 0 कैंसिल होने के बाद 1 2 3 4 बचते 0 0, और गुणा 10 से करते हैं तो 0 0 0 0 0, उसके बाद गुणा करते हैं 0 0 0 0 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 5 लाख। शून्य होगा 5 लाख अन्य व्यक्ति पसंद करेंगे खेल को, 15% फुटबॉल को, और 15 लाख फुटबॉल को पसंद करेंगे, और उसके बाद जो 30 लाख है वो है क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये था चट्टा क्वेश्चन और प्रश्नावली होती है समाप्त। यदि आपको वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना लोगों के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन घंटी दे रखी है उसे दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो को अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस क्लास को आराम से देख सकती हैं। तो ये था क्लास 8 की प्रश्नावली 8वीं। जय